दोस्तों आज मैं आपको ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। नवंबर का महीना था और साल था 1961 जब एक 11 साल की लड़की की तस्वीर ने सबको हिला करके रख दिया। इस तस्वीर में साफ दिख रहा था कि एक लड़की को बहामास में मौजूद समुद्र के बीचों बीच अकेले एक सर्वाइवल बोट पर बैठे हुए देखा गया। दरअसल वो लड़की अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने बहामास गई थी, लेकिन उसके पूरे परिवार में से सिर्फ वो ही अकेली बरामद हुई। उस बच्ची की हालत उस वक्त बहुत ही नाजुक थी, लेकिन कैसे भी करके उसे बचा ही लिया गया। लेकिन उसका परिवार कहाँ गया, इस बात का खुलासा 50 साल बाद यानी कि 2010 में जाकर के हुआ। टेरिजो डुब्राल्ट नाम की औरत ने सनसनीखेज खुलासा किया। इस खुलासे के बाद लोगों के जहन में 1961 की उस लड़की की तस्वीर सामने आई जो एक सर्वाइवल बोट पर अकेले समुद्र के बीचों बीच पाई गई थी। टेरिजो डुब्राल्ट वही लड़की थी जिसे समुद्र में पाया गया था। टेरी ने 50 साल बाद इस घटना के बारे में शुरुआत से बताया कि नवंबर के महीने में टेरी के फादर ऑर्थर ने अपने परिवार को छुट्टी पर ले जाने की सोची और ऑर्थर अपनी पत्नी और 3 बच्चों ब्रायन, टेरी और रेने क्रूज के साथ सैर पर निकल गए। वही ऑर्थर अपने साथ अपने दोस्त जूलियन हार्वे को भी लेकर के गया जो अपनी पत्नी के साथ था। सभी ने मिल करके एक बोट किराए पर लिया और खूब मस्ती से अपनी छुट्टियां बिता रहे थे। लेकिन ठीक 5 दिन बाद होता है वो खौफनाक घटना जिसे सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छुट्टियों के 5वें दिन जब टेरी अकेली बोट पर सो रही थी, तभी उसे अचानक किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज ऊपर से आ रही थी। आवाज सुनने के बाद टेरी भागते हुए ऊपर जाती है और वहां जाकर के टेरी ने कुछ ऐसा नजारा देखा जिसे देख करके उसके पैरों के तले जमीन ही खिसक गई। टेरी का कहना है कि जब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि मेरी माँ और भाई फर्श पर पड़े हुए थे और पूरे फर्श पर खून फैला हुआ था। जब तक टेरी कुछ समझ पाती, जूलियन अपनी पत्नी और टेरी के पिता को मार करके समुद्र में फेंक चुका था। जी हाँ, ये वही ऑर्थर का दोस्त जूलियन था। 50 साल बाद हुए जांच से यह बात सामने आया था कि जूलियन कर्जे में डूबा हुआ था। तब उसने अपनी पत्नी मैरी को मार करके उसके बीमा के पैसों को हड़पने का प्लान बनाया था। टेरी ने बताया कि जूलियन जब अपनी पत्नी को मार रहा था तभी शायद उसके पिता ने जूलियन को ये करते हुए देख लिया होगा और इसी वजह से जूलियन ने उसके पिता के साथ साथ पूरे परिवार को भी खत्म कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जूलियन वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को तो मौत के घाट उतार दिया, लेकिन टेरी को क्यों नहीं मारा, उसे ही अकेले क्यों छोड़ दिया। टेरी के मुताबिक जूलियन को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ही जल्दी में था और इसी वजह से उसने टेरी को लाइफ बोट दे करके पानी में फेंक दिया, जिसके बाद पूरे जहाज को ही पानी में डुबा दिया और अपनी पत्नी की लाश को ले करके वहां से चला गया और बाहर जाकर के सबके सामने ये कहानी बना दी कि एक भयंकर आंधी तूफान की वजह से पूरा जहाज ही डूब गया और उसमें सिर्फ मैं ही बचा। तो वही कुछ दिन बाद टेरी समुद्र में बिल्कुल खराब हालत में मिली। 11 साल की टेरी ने पूरे 84 घंटे बिना खाए पिए बोट पर ही बिताए। तब उसे जिंदा देख करके सभी हैरान। जब टेरी को होश आया तो उसे पता चला कि जूलियन ने खुदकुशी कर लिया है। इसकी वजह से टेरी ने कभी इस बात का आगे जिक्र ही नहीं किया। लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर जूलियन ने टेरी को क्यों नहीं मारा, उसे क्यों छोड़ दिया जिंदा। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।